जाया जाया इधर से दिखा दे भाई। बैठ जाए इधर करके अंदर। आप जो ये डेकोरेशन देख रहे हो, आज एक बहुत बड़ी शख्सियत का जन्मदिन है, लाला लाजपत राय। 28 जनवरी 1965 को लाला लाजपत राय जी का शेरे पंजाब कहते हैं जिसने, उनका आज जन्मदिन है। नन्ही मुस्कान संस्था, नन्ही मुस्कान की पूरी टीम तहे दिल से लाला लाजपत राय जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, कोटि कोटि नमन करती है ऐसे लोह पुरुष को जिन्होंने अपना जीवन हंसते हंसते त्याग दिया, देश के लिए समर्पित हो गए, देश के लिए न्यौछावर कर दिया। और अपने कैमरामैन को बोलूँगा एक बार बाहर दिखा दे भाई, गेट खोल के दिखा दे। हम जींद में बैठे हैं इस टाइम, फतेह सिंह एसोसिएट्स एडवोकेट संजय अलावत जी के ऑफिस में हम बैठे हैं, और एक तो केक काट का जन्मदिन मनावे हैं, और वो भी खुद का लोग। और इन्होंने आज जो देख के ये अलग जो चीज देखी है, जिस तरीके से डेकोरेशन कर रखी है, आज अब इधर लिया, जिस तरीके से इन्होंने डेकोरेशन कर रखी है और जो जन्मदिन मनाने का इनका तरीका है, घुमावा ना भाई, फिर इसमें उल्टा सीधा दिखेगा, सीधा रहा। बहुत दिल को एक सुकून कहते नहीं, खुशी मिली पहुंच के। तो हम जींद में बैठे हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इधर दिखाओ भाई कैमरे पे, दोनों को कवर कर लियो। संजय अलावत जी, एडवोकेट संजय अलावत जी, कैथल रोड के ऊपर इनका ऑफिस है। तो यहाँ पता चला कि इस तरीके से लाला लाजपत राय जी का जन्मदिन मना रहे हैं, और हम पहुंचे, विशेष मुलाकात है, बात करवावांगे। और दूसरी चीज इनके बारे में बताऊँ तो समाज के लिए, देश के लिए जो इनके अंदर एक जज्बा है, वो देखते ही बनता। मेरे पीछे आप देख रहे हो लाइन लग रही है मोमेंटो की, चारों तरफ दिखा दे भाई एक बार घुमा के। अलावत जी राम राम। राम राम जी, नमस्कार। हमें तो बड़ी खुशी हुई थी पहुंचे, जिस तरीके से बेरा लग गया था कि इस तरीके से अलग तरीके से जन्मदिन मना रहे हैं, और मनाना भी चाहिए। उन स्वतंत्रता सेनानियों को देश भूलता जा रहा है जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी, हजारों लाठियां अपने शरीर पे सही, और 1928 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। 17 दिन हॉस्पिटल में रहे लाला लाजपत राय जी। तो पहुंच के हमें तो बड़ी खुशी मिली। आज आपको कितनी खुशी मिल रही है, पहले तो वो जाहिर करो, दिल गदगद हो रहे हैं। सर पहले तो संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ले लिया जी। दूर से चल के फतेह सिंह एसोसिएट जो टैक्सेशन एडवाइज़र की हम यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ पर पहुँचे हो, और हम दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं। न्यू बतावा है जी, अब तक लगभग पता नहीं हमारे दौर कितनी है सच्चाई, हमारे गुप्त सूत्रों के हवाले से हमें पता चला इनका 38 बार ब्लड डोनेट कर लिया। हाँ जी बिल्कुल, 38 नहीं सॉरी 36 बार ब्लड डोनेट कर। तो भाई थोड़ी सी जानकारी मैं हमारे पे भी अभाव हो रहा, 36 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। तो ब्लड डोनेट भी करना एक बहुत बड़ी समाज सेवा, नहीं तो बचा है आजकल देखा आप। नहीं ऐसा नहीं है जी, देखो दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी अच्छा है, लेकिन जींद शहर में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट चल रहा है। हमारे लगभग 5-6 साल पहले की बात है, हमारे शहर में युद्धवीर सिंह ख्यालिया जी डीसी होते थे। उस टाइम से जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं श्री सुभाष डिगाना जी, उन्होंने पर डे डेली रूटीन में लगातार 1 साल तक कैंप लगाए डेली। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दी एक मुहिम, लगभग 800 के लगभग वो कैंप लगा चुके हैं। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं उस टीम का सदस्य भी हूं, और उस टीम के साथ मिलकर जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं ब्लड डोनेट करता हूं। और हमारे जितने भी उस टीम के साथी हैं सभी ब्लड डोनर हैं, और जींद में आपने कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको ब्लड चाहिए और आपको ना मिले। हमारे साथी हमेशा तैयार रहते हैं इसके लिए। एडवोकेट साहब ने बहुत बढ़िया बात की, हमारे साथी हर टाइम तैयार रहते हैं, जींद में खून की कमी नहीं होगी। और सुभाष चंद्र बोस जी का तो देखो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उस नारे पे कहीं ना कहीं एडवोकेट संजय अलावत जी खरे उतरते हैं। समाज के लिए जो इनके अंदर एक पीड़ा है, मेरे पीछे मोमेंटो की लाइन देख रहे हो, वो वैसे ही नहीं मिले हैं, एक बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी चीज़, समाज के लिए जीना
हर एक के बस की बात नहीं होती। कई तो रजाई में बैठे कमेंट भी करे जाओगे जी, मैंने भी कर लिया, ये भी कर लिया, इतना कर लिया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सच्चाई छुपती नहीं। जिस तरीके से लाला लाजपत राय की हम बात कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की हम बात कर रहे हैं, भगत सिंह की बात कर लें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर लें, इतने स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनको कोई स्वार्थ थोड़ा था जी, निस्वार्थ देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात सही है आपकी। आज के दिन भी जो यूथ है वो बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, खासकर ब्लड डोनेट में। मेरा गांव रूपगढ़ है जी। रूपगढ़ का लगभग ऐसा कोई युवा नहीं है जो ब्लड डोनेट नहीं करना चाहता हो। हर युवा के अंदर एक जज्बा है। जब भी हम कोई गांव में कैंप लगाते हैं तो लाइन लगती है जी। ब्लड डोनेशन वाले जो ब्लड टीम आती है वो कहते हैं कि बस बहुत हो गए। मतलब कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 100 के करीब हमारे गांव में कैंप लगाया हो, ब्लड डोनेट ना किया हो किसी साथी ने। जितने भी यंग हैं उस सब के अंदर एक जज्बा है कि ना, ब्लड डोनेट अच्छी चीज़ है और समय समय पर करते रहना चाहिए। चलो ये तो बात हुई ब्लड डोनेट की। एडवोकेट साहब, आज देखा आप समाज में इतनी सारी कुरीतियां हैं, समाज भाग गया फिर है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, तो लोगों ने वकीलें नहीं मिल पाते। अगर वकील ढंग का मिला है तो वो भी बिक जाए है। तो एक बार थोड़ा सा हम जितना आपके बारे में देखो पता चला है कि जहाँ आप बैठ गए तो नहीं कहा भाई हड़ताल देखो नहीं, थोड़ा सा लोगों को बताओ। एक तो अपना ऑफिस के बारे में बता दो, प्रॉपर लोकेशन, और जो लोग आपसे जुड़ना चाहें जिस भी तरीके की आप मदद दे सको लोगों को। और कुछ तो इससे पीड़ित हो जिनमें फीस भी नहीं होती उनके लिए। देखो, एक जिसको रिक्वायरमेंट होती है, जिसको ज़रूरत होती है, एक सोसाइटी के सदस्य होने के नाते हम उनकी मदद ज़रूर करते हैं। दूसरी बात, हम टैक्सेशन एडवाइज़र में काम करते हैं, मतलब टैक्सेशन की एडवाइस देते हैं, टैक्सेशन का ही हम काम करते हैं। जैसे जीएसटी का, इनकम टैक्स का, फर्म का रजिस्ट्रेशन का, सोसाइटी का, किसी ने दुकान अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, किसी ने जीएसटी नंबर लेना है, तो वो हमारे क्लाइंट होते हैं। बिजनेस के रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल भाई। वो वकील हैं जो बिजनेस की गाइडलाइन आपको देंगे। वो वकील नहीं है जो कोर्ट तहसील में आपकी पैरवी करेंगे। तो जिसने भी कहीं कोई किसी चीज़ की बिजनेस के रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो बताओ जी, एक बार अपना एड्रेस बता दो। दर्शक साथियों, हमारा एड्रेस है फतेह सिंह एसोसिएट है, अपोजिट एसबीआई बैंक, कैथल रोड, पटियाला चौक, जींद। और जितनी भी हम सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो जीएसटी की हो, चाहे इनकम टैक्स की हो, चाहे सोसाइटी से रिलेटेड स्कूलों की जो सोसाइटीज़ है चाहे उनका वर्क हो, चाहे किसी ने दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना हो, किसी ने वीज़ा के लिए फ़ाइल लगानी है, उसने अपनी आईटीआर फाइल करवानी है, उसकी आईटीआर फाइल करवानी हो, या कोई अपने बिज़नेस के लिए भी रिटर्न फाइल करवानी हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपका काम टाइम से और अच्छे तरीके से करेंगे। मोबाइल नंबर और दे दो जी। 8295185000 ये मेरा मोबाइल नंबर है। हिंदी में और बता दो एक बार। 82 951 85,000 और 80 534 50 534। ये नंबर आ गया आप लोगों पे भाई। कोई भी जानकारी लेना चाहो, क्योंकि आजकल तो जीएसटी का लफड़ा नहीं समझ में आता। जीएसटी है कि 16 में लागू हुआ था, 16 में लागू हुआ था जी, 17 में, जुलाई 2017। 16 में तो 8:08 पे नोटबंदी हुई थी, उसके बाद जीएसटी आया था। और जीएसटी का तो थोड़ा बहुत तो जी लोग दर्शक जितने जुड़ रहे हैं, एक तो वीडियो को शेयर करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, तो थोड़ा सा ज्ञानवर्धक हो जाएगा जी। बता दो एक बार जीएसटी के बारे में। सर देखिए, जब से जीएसटी आया है बड़ा इजी हो गया, बिज़नेस करना भी आसान हो गया लोगों के लिए। जो टैक्स प्रणाली है, जो इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली है, वो बहुत आसान होगी। और इसके लिए सरकार ने बड़ा अच्छा कंसेप्ट, धीरे धीरे अमेंडमेंट भी हो रहे हैं, जो जो दिक्कत है उनको कम किया जा रहा है। मतलब एक प्रकार से टैक्स को सरल किया जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी आने के बाद बहुत सरल हुआ। पहले बहुत तरह के टैक्स होते थे, उनको सरल करके गवर्नमेंट ने जीएसटी लोगों को दिया है और उसके बाद बिजनेस करना बड़ा इजी हो गया। तो जीएसटी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, सरल भाषा में आपको सब बातें बताई जाएंगी। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है जीएसटी संबंधित, इनकम टैक्स संबंधित, सोसाइटी से संबंधित, तो आप कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं या ऑफिस आके आप हमारी चाय पी सकते हैं। पूछ सको हो, ऑफिस में चाय के कोई पैसे नहीं ले जाओगे। एक चीज़ और जड्डा चढ़ा जब जीएसटी का नाम सुना, गरीब आदमी न्यू कमा है जी। जब गरीब आदमी कोई चीज़ खरीदता है जब भी जीएसटी देवे है, जबकि गरीब आदमी ना तो जीएसटी देना ही नहीं चाहिए। देखिए, दो तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी डायरेक्ट जो इनकम आई, जो आप डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हो। इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपने इनडायरेक्ट रूप से टैक्स पे करना होता है, मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसे नहीं देने होते। जैसे आपने कोई रसोई का सामान परचेज किया, उसके अंदर क्या होता है, आपने जीएसटी तो दिया
लेकिन आपने दिया उस दुकानदार को जहाँ से आपने कोई सामान परचेज किया है, वो दुकानदार आगे गवर्नमेंट में वो टैक्स पे करेगा। और वो टैक्स था तो आपने पे तो आपने किया, लेकिन किसके थ्रू किया? उस दुकानदार के थ्रू। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी को पे करना होता है। तो फिर गरीब के लिए तो कोई राहत है नहीं? नहीं, देखिए, देना तो सबका पड़ेगा। सरकार चलानी है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट अगर टैक्स नहीं लेगी तो कहाँ से कार्य होंगे? देसी भाषा में कह दें एडवोकेट साहब, देखो देश की उन्नति तो जरूरी है, लेकिन पहले क्या था, जो व्यापारी वर्ग थे वही टैक्स पे कर रहे थे, अब तो हर इंसान टैक्स पे कर रहे हैं। हाँ, पहले की बजाय अब बहुत अच्छा सुधार होने लग गया। लोगों को जो टैक्स प्रणाली है वो समझ में आने लगी कि हाँ, हमें ही बेनिफिट है अगर हम सरकार के पास अपना जो कमाई कर रहे हैं उसमें से सरकार को कुछ टैक्स पे करेंगे तो सरकार हमें उल्टा ही देती है। ऐसा नहीं कि सरकार अपने पास रख लेगी, सरकार विकास में उसका जो पैसे का उपयोग करके वापसी हमारे को ही देती है। अब जो ये बैंक हैं ये अब लिमिट बनाने जा रहे हैं कि 2 लाख जैसे लिमिट कर दी, 1 लाख डलवा सकते हो, 1 कटवा सकते हो। अब उसके ऊपर भी चार्जेस लेने शुरू कर दिए उन्होंने, 2 लाख से ऊपर की अगर आपने ट्रांजैक्शन कर दी तो। देखिए, वो बैंक का पर्पस है और बैंक अपने हिसाब से काम करते हैं। सभी बैंकिंग जो सेक्टर है वो अपने हिसाब से काम करते हैं। उसका जो चार्जेज है वो आप मैनेजर साहब से या उनके सीनियर जो उनसे बात करोगे तो बढ़िया रहेगा सर। तो एक चीज़ जाते जाते समाज के लिए, देशवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, लाला लाजपत राय जी का आज जन्मदिन है तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने बहुत हमारी आज़ादी के लिए बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और उनकी लड़ाई के कारण ही हम आज आज़ाद हैं। अब आज़ाद भारत में हम सांस ले रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हमने जब से जन्म लिया हमें आज़ादी पाई है। उन सेनानियों की वजह से ही, उन महान आत्माओं की वजह से ही हमने आज़ादी प्राप्त की है। तो उनका मैं बहुत धन्यवादी हूँ और दिल से उनको सलाम करता हूँ। धन्यवाद आपका भी, जो इतने अच्छे तरीके से आपने इतना बढ़िया डेकोरेशन कर रखा है और उनका जन्मदिन आप मना रहे हो। और मनाना भी चाहिए भाई, हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पे, अपने राष्ट्रीय ध्वज पे। अपने देश के लिए जियो, अपने देश के लिए मरो। मैं आप सबका भाई संजीव सोंगरी, लाइव जुड़े थे आप जींद फतेह सिंह एसोसिएट से। जितने भी भाई जुड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को फॉलो करें। सभी भाइयों का धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।